हमारे साथ में जो यहाँ पे आज तक के जो है यहाँ के जो जिला के जो है यहाँ संवाददाता है और यहाँ के सीनियर कोरेस्पोंडेंट्स भी है, उनसे भी जानेंगे कि इस बार उन्होंने 6 विधानसभा क्षेत्रों में जो है क्या देखा और इस बार एग्जिट पोल को लेकर जो है उनके मन में क्या चल रहा है। देखिए, एग्जिट पोल की विश्वसनीयता पर तो सवाल उठता रहा है। अभी आपने देखा कि लोकसभा चुनाव हो या फिर राजस्थान का चुनाव हो, मध्य प्रदेश का चुनाव हो, हरियाणा का चुनाव हो, एग्जिट पोल सवालों के घेरे में रहा है। एग्जिट पोल से ज़्यादा ज़रूरी है कि इस बार वोटिंग परसेंटेज बहुत बढ़ा है, अंडर करेंट था चुनाव को लेकर के, और इसका कई कारण हो सकता है, चाहे वो पार्टी के द्वारा अभियान चलाने की बात हो, चाहे फिर SIR का मामला हो, या फिर चुनाव आयोग के द्वारा जो ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग के लिए अभियान चलाया जाता है, रणनीति बनाई जाती है। ये सभी कारण हो सकते हैं। खासकर महिलाएं चढ़ बढ़ के हिस्सा ली हैं। लोग कई दृष्टि से इसको देख रहे हैं। परसेंटेज बढ़ने का कारण कई लोग तो या तो बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि जो चुनाव से ठीक पहले महिलाओं को जो बहुत बड़ी योजनाओं का लाभ दिया गया, इसका भी इफेक्ट हो सकता है कि वो सरकार के पक्ष में खुल के वोटिंग किया है। जितनी मुँह उतनी बातें कही जा रही है। अब शेष कुछ घंटे शेष हैं मतगणना में, उसके बाद सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। आज में अररिया जिला के जो 6 विधानसभा सीट है, रुझान लगभग स्पष्ट है। कड़े संघर्ष हैं दोनों के बीच में। ये स्पष्ट हो गया है कि चाहे वो AIMIM का ओबीसी फैक्टर हो या फिर वो जनसुराज का प्रशांत किशोर का फैक्टर हो, कम से कम अररिया जिला में बहुत प्रभावी नहीं दिख रहा है। सर, हम एक चीज जानना चाह रहे हैं भाई आपसे, भाई 1-1 करके एक विधानसभा का जानना चाह रहे हैं। अगर बात करें फॉरबिसगंज विधानसभा क्षेत्र में, तो आप फॉरबिसगंज विधानसभा क्षेत्र में आपने कवरेज भी किया, तो आप यहाँ कैसे देख रहे हैं? देखिए, हम कह सकते हैं कि फॉरबिसगंज में नेक टू नेक फाइट है। इसलिए फाइट है कि पिछले 35 वर्षों से, जिसमें 5 साल बसपा का यहाँ कायम रहा, बाद बाकी 30 वर्षों से लगातार भाजपा ने इस पर कब्जा जमाया है। कह सकते हैं ये कांग्रेस की विरासत रही आज़ादी के बाद से। तो कहीं न कहीं 35 वर्षों से कांग्रेसियों को भी इस बात की छटपटाहट है कि अपने विरासत को वापस लिया जाए। वहीं भाजपा ने इस क्षेत्र को अपना प्रयोगशाला बना दिया है। तो विरासत को पाने और विरासत को बचाने की जंग काफ़ी अंतर्द्वंद के रूप में उभर के आया है। सर, ये तो हुई फॉरबिसगंज विधानसभा क्षेत्र की बात। अब हम जानना चाह रहे हैं नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र। नरपतगंज सीट बहुत ही रोचक है। दरअसल एक राजद के बागी प्रत्याशी अनिल यादव जी निर्दलीय के रूप में लड़े थे। लोगों को लग रहा था कि ये चुनाव त्रिकोणीय हो जाएगा, मगर इन वक्त पर जो निर्दलीय प्रत्याशी थे अनिल यादव, उनकी पकड़ कमज़ोर पड़ी है और भाजपा और राजद में सीधी टक्कर हो गई है। तो अभी मेरे जैसा लोग तो ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, मगर वहाँ सीधी टक्कर है। अब सर, ये तो नरपतगंज हो गया, अब हमसे जानेंगे कि रानीगंज विधानसभा क्षेत्र में फिर वहाँ क्या? तो मैं एक तरफ से सभी विधानसभा का भी बखान कर देता हूँ। रानीगंज में जो है जदयू लड़ रही है चुनाव। जदयू 2 बार से वहाँ विधायक हैं, और उसके बगल में कुमार मंगलम जो राजद के प्रत्याशी हैं। पिछले बार भी मामूली अंतर से जीत हार हुई थी। ये जो तिलस्म है या जो टसक है, ये बरकरार रहा है, और वहाँ भी लगता है कि बहुत कम वोटों के अंदर से जीत हार होगी। बाद बाकी दोनों आमने सामने है। इसके बाद में हम अररिया चलते हैं। अररिया में जो शगुफ्ता अजीम है, वो शायद दूसरी या तीसरी बार जदयू से लड़ रहे हैं, लेकिन ओबैदुर रहमान जो कांग्रेस है, उनका जीत का अंतर काफ़ी था। पिछली बार भी 40,000 से ज़्यादा वोट से जीते थे। तो आम चर्चा है कि इतने अंतर को पाटना थोड़ा मुश्किल है, मगर अररिया में कई और प्रत्याशी भी, जैसे जनसुराज की है या AIM से जुड़े हुए लोग हैं, तो इसलिए थोड़ा वोट को प्रभावित कर सकता है। तो अब 40,000 45,000 वाली बात नहीं रही। हम इतना तो कह सकते हैं कि वहाँ भी कांग्रेस और जदयू आमने सामने है। ठीक इसके बाद हम जोकी चलते हैं, जो तस्लीमुद्दीन की विरासत को लेके काफ़ी चर्चा में रहा है। वह इसलिए भी कि वहाँ तस्लीमुद्दीन के दोनों पुत्र विरासत की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके जो बड़े बेटे हैं सरफराज, वो जनसुराज के प्रत्याशी हैं, जबकि छोटे बेटे जो AIMI से जीते थे, लेकिन वो 4 विधायक के साथ चले गए राजद में, वो मंत्री भी बने। तो अब पूर्व मंत्री के रूप में वो राजद की ओर से किस्मत आजमा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वहाँ कहीं ना कहीं त्रिकोणीय संघर्ष है। ठीक उसके विपरीत अगर चलते हैं सिक्टी में, तो लगता है सिक्टी में कहीं ना कहीं भाजपा को एज मिलता दिखता है। वहाँ भी पूर्व मंत्री विजय मंडल लड़ रहे हैं, लेकिन ये सीट VIP को दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये सीट भी आमने सामने तो है, लेकिन कहीं ना कहीं विजय मंडल को माइलेज मिलता हुआ दिखता है।
सर आपने पूरा जो मुझे 6 विधानसभा क्षेत्र का जो है आपने पूरा मुझे डाटा भी बता दिया, इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ में कुछ लोग हैं, क्या लग रहा है इस बार किन मुद्दों पे आप वोट किए हैं? हम तो पंजा छापर वोट किए हैं कि सरकार बदल जाए। क्या लग रहा है कि इस बार जो है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी के बीच में जो टक्कर चल रहा है, तो इस बार खास करके मुस्लिम समाज की बात करें, मुस्लिम समाज इस बार किस और है? मुस्लिम समाज भी वोट इनको किया है कांग्रेस का, और हिंदू भी कुछ किया है, 20% हिंदू भी वोट इनको दिया है, अब बाकी मुस्लिम सब दिया है कांग्रेस का। और ये जितने जा रहा कांग्रेस। हाँ कांग्रेस। तो ये जो एग्जिट पोल जो दिखा रहा है, तो वो कैसा दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि एनडीए गठबंधन जो जीत रहा है। कांग्रेस यहाँ भी जितने जा रहा है, आपको अररिया जिला से भी अब्दुल रहमान वहाँ भी जितने, दोनों सीट जितने जा रहा है। 2 सीट जीतने जा रहा है। हाँ क्या नाम हुआ आपका? अपना अंदाजा मैं बोल रहा हूँ, बाकी जो भी आदमी करे। मेरा नाम मोहम्मद तबरेज मसूरी। एक चीज बताइए कि इस बार किन मुद्दों पे वोट किए? विकास के मुद्दे पे। इस बार यहाँ किनकी सरकार बनेगी फारबिसगंज विधानसभा क्षेत्र में? फारबिसगंज विधानसभा में तो मनोज विश्वास निकलेगा। मनोज विश्वास जी, मतलब कांग्रेस को जो है वोट पड़ा है? एकदम भयंकर वोट पड़ा है। वोट पड़ा है बेशक। तो उसके साथ में तो फिर यहाँ बीजेपी के कद्दावर नेता भी रहे, वो 2 साल से 2 बार जो यहाँ पे जो है सांसद विधायक भी रहे हुए हैं। सर 10 साल में वो विधायक रहा, आज तक वो अपना काम करके कभी नहीं देखा है, कभी नहीं। कभी हम लोग से मिलने नहीं गया। जो कि हम लोग पास कराने वाले हैं, मियाँ हाट कराने वाले, आज तक वो गाड़ी नहीं रोका वहाँ। हम लोग विकास का मुद्दा पे वोट किए हैं, बेरोजगारी का मुद्दा पे वोट किए हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुर्शिद आलम। बहुत देर से देख रहे हैं कि तुम बहुत कुछ बोलने के लिए तैयार था, क्या बात है बताइए? ये बात है, उसको छोड़ दीजिए। मेरे फारबिसगंज में इस बार विधायक कल का डेट में ये फाइनल हो जाएगा विधायक कौन बनेगा, तो ये है कि मेरा मनोज विश्वास यहाँ का विधायक रहेगा। इस बार मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि कल रात में जो ट्रक जा रही थी बीजेपी का, वो ये क्या बोलता है, ये बताओ एग्जिट पोल तो दिखा रहा है कि महागठबंधन हार रहा है। वो क्या बता रहा है वो छोड़ दीजिए, वो डिसीजन कल होगा, ठीक है। और जो अभी बता रहे वो बता रहे, कल मतलब वोट क्यों? वोट हम कांग्रेस को दिया, आरजेडी को। क्या नाम हुआ तुम्हारा? मोहम्मद सवाज अंसारी, पोखर बस्तीगर, वार्ड नंबर 15। और पूरे देश में एग्जिट पोल जो दिखाया जा रहा है, उस एग्जिट पोल को आप कितना मान रहे हैं? एकदम फालतू दिखलाया जा रहा है। इस एग्जिट पोल कहीं कुछ न है। कल 14 तारीख का कल आपको जनता का एग्जिट पोल पता चल जाएगा, जहाँ किसकी सरकार बन रही है। किसकी सरकार आप लोग यहाँ बना रहे हैं? महागठबंधन की सरकार। तो क्या लग रहा है कि अगर फारबिसगंज विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो क्या लग रहा है? फारबिसगंज विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी मनोज विश्वास जी जीत करके जा रहे हैं। कितने मतों से जीतेंगे? लगभग 25,000। मतलब इस बार जो है बीजेपी का यहाँ पे खाता नहीं खुलेगा? ना, बीजेपी का हो सकता है जिला में एक आध खाता खुल जाए तो खुल जाए, लेकिन उम्मीद कम है। क्या नाम हुआ? कफील अंसारी। और भी कुछ लोग हैं, क्या लग रहा है इस बार जो एग्जिट पोल जो दिखा रहा है, उस एग्जिट पोल को आप कितना सच मान रहे हैं? सर जहाँ तक मैं कहना चाहूँगा कि एग्जिट पोल पिछले बार भी दिखाया गया था कि आरजेडी जो है सरकार बना रही है, लेकिन इसका विपरीत हुआ और बीजेपी सरकार बनाई, जैसा कि आप लोगों को पता है। और इस बार और ये जो फारबिसगंज जो विधानसभा है हमारा, इस बार बहुत टस है और कोई भी नहीं कह सकता है कि जो है कि कांग्रेस या बीजेपी। लेकिन जिस तरह का मतदान हुआ है कांग्रेस की ओर ये इशारा कर रही है कि कांग्रेस ही यहाँ होगा। मतलब फारबिसगंज से कांग्रेस ही जी। और अररिया से मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं यहाँ गया हूँ। उसमें बगल में जो है नरपतगंज है, वहाँ नरपतगंज से देवेंद्र यादव आपको मूव करेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और 60 से विजय मंडल कन्फर्म है, ठीक है। फारबिसगंज से 110% ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ टच बहुत ज़्यादा है और अंतराल जीत हार का जो अंतराल होगा वो मुश्किल से 5,000 से 10,000 के बीच में रहेगा और कांग्रेस की सरकार हो सकती है। और रानीगंज के बारे में हम नहीं कह सकते। अररिया में तो जान ही रहे हैं, जोकी हाट में तो कंफर्म है, आप क्लियर है। वो कौन वहाँ जो एमएम पार्टी के जो ओबीसी की पार्टी है वो कंफर्म है। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार सिंह, फारबिसगंज। इस बार जो एग्जिट पोल जो दिखाया जा रहा है वो कैसा एग्जिट पोल है, कितना सच मानते हैं? यदि एग्जिट पोल की बात करें तो हम अररिया जिला से संबंधित बात करेंगे तो पिछले बार के प्रतिशत से मतदान का इस बार प्रतिशत बहुत बढ़ गया है। 71% लगभग मतदान अररिया जिला वासी ने किया है। और यदि उसको
फारबिसगंज विधानसभा में देखेंगे तो 72%। तो वोट का प्रतिशत पूरे राज्य में कहीं ना कहीं बढ़ा है। और ये जो पूर्वानुमान जो हमारे मीडिया के साथी लगाते हैं या जो उनका क्या नॉर्म्स होता है, किस तरह से वो सर्वे करते हैं फील्ड में, वो उसका पहले पता लग जाए तब माना जा सकता है कि आपने सुना यहाँ के जो स्थानीय यहाँ के जो लोग थे और स्थानीय जो यहाँ के जो पत्रकार थे, उन्होंने सीधे साफ तौर पे न्यूज़ 24 पे जो एग्जिट पोल के बारे में उन्होंने बता दिया। और दूसरी सवाल जब न्यूज़ 24 ने उनसे पूछा कि अररिया जिले में 6 विधानसभा क्षेत्र में किनकी सरकार बनने जा रही है, कौन यहाँ से सबसे ज्यादा मतों से आगे रहेंगे, वो भी बातों जो है न्यूज़ 24 पे बता भी दिए। अरुण कुमार, अररिया, न्यूज़ 24।